नमस्कार साथियों, भ्रमर गीत सार के सेकंड पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये सेकंड पार्ट है तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। और आज के वीडियो में मैं आगे के पदों पर बात करने वाली हूँ। पद संख्या भी मैं आपको नोट डाउन करा दूँ तो पिछले पद तक 24 तक आई थिंक बात हो चुकी थी, तो आज के वीडियो में पिछले पार्ट में 24 तक बात हो चुकी थी, तो आज के वीडियो में 25 और 37 ये सारे आपके सिलेबस से लगे हुए हैं। 52 यानी कि 52, 76 और 85 इन सब पर मैं बात करूंगी। तो बिना समय जाए के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैंने 24वें पद तक बात कर ली थी और हम पहुंच गए थे राग। मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि हम राग नट तक पहुंच गए थे, यानी 24 तक हमारा हो गया था। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लेंगे। तो राग नट लिखा हुआ आए जोग सिखावन पांडे। तो बात वहीं चल रही है कि ये उद्धव और गोपियों के बीच में, जिसमें बीच में एक उनके कन्वर्सेशन में बीच में एक भंवरा आ जाता है। तो गोपियां जो है भंवरे के माध्यम से उल्हाना देकर बात कहने लगती है। आए जोग सिखावन पांडे कि बड़े पंडित बनकर आए हैं हमें योग मार्ग सिखाने। कौन कह रहा है? गोपियां कह रही हैं। किससे कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं। परमारथी पुराण निलादे ज्यों बंजारे टांडे। परमारथी पुराण निलादे ज्यों बंजारे टांडे। हमरी गतिपति कमल नयन की जोग सिखे ते रोंडे। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। खांडे यानी कि तलवार, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। खांडे अर्थात तलवार की बात हो रही है। कहू षटपद कैसे खयोत है हाथिन के संग गांडे। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहली पंक्ति में बताया कि गोपियां जो है निरंतर कह रही हैं, क्योंकि पिछला जो पद था उसमें भी बात इन्हीं के बीच में हो रही थी। तो गोपियां अभी भी कह रही हैं कि हे सखी देखो, वो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आ गए हैं। तो यहाँ पर तंज कसा गया है। किस पर? उद्धव पर। गोपियां आपस में जो है मजाक मस्ती कर रही हैं और कह रही कि देखो योग साधना सिखाने में कौन आए हैं? उद्धव आए हैं, पंडित जी आए हैं। ये परमार्थी ब्रह्म के शिक्षक पुराणों के ज्ञान को इस प्रकार लादे हुए मजे बंजारे यानी घूम घूम कर व्यापार कर रहे हैं। बैलों का सौदा यानी व्यापार का माल लादे घूमे फिरते हैं। यहाँ पर क्या है? परमारथी पुराने लादे। पुराने यानी कि अपनी एक इन्होंने गठरी लाद रखी है। किस चीज की? जैसे कोई बंजारा नहीं होता व्यापारी, व्यापार करने के लिए घूमता है, ज्ञान मार्ग की गठरी इन्होंने लाद रखी है। हमारी गतिपति कमल नयन की जोग सिखे ते रोने, यानी हम जो है श्री कृष्ण के कमल नयनों में डूबे हुए हैं। हमारे लिए तो हमारे श्री कृष्ण ही प्रियतम है, हम उन्हीं की शरण में लगे हुए हैं, यानी वे ही हमारी एकमात्र शरण है और उन्हीं से हमारी पराकाष्ठा और मर्यादा, या फिर कह लीजिए हमारा प्रेम इतनी पराकाष्ठा पर है उनके लिए कि हम ज्ञान मार्ग को अपना ही नहीं सकते। तो हमारी प्रतिष्ठा और मर्यादा यानी सब कुछ जो है श्री कृष्ण ही है, उसकी रक्षा भी श्री कृष्ण ही करते हैं। तो योग तो वे ही सीखेंगी जो, यहाँ पर जो है थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये शब्द आया है, तो इसका अर्थ है कि जो विधवा हो चुकी हैं, या फिर कह लीजिए अगर इसका सही अर्थ लें तो इधर उधर ना जाएं, तो जो एकाकी जीवन बिता रही हैं, यानी जिनके जीवन में कुछ नहीं बचा है, तो वही लोग ज्ञान मार्ग अपना सकते हैं। ये बात सखियां किससे कह रही हैं? आपस में भी कह रही हैं, साथ ही साथ उद्धव से भी कह रही हैं। तो फिर से उद्धव से क्या कहती हैं कि कहो मधुप। मधुप अर्थात हे उद्धव, भंवरे की बात हुई है, हालांकि भंवरे को ही संकेत करके उद्धव से कह रही हैं इनडायरेक्टली कि कहो मधुप, हे उद्धव कैसे समाएंगे एक म्यान दो खाने। अब तुम ही बताओ कि एक म्यान में कभी ऐसा सुना है कि दो तलवार रह सकती हैं? दो तलवार एक म्यान में समा सकती हैं? उसी प्रकार हमारा तो एक ही दिल है जो कि श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है, यानी उस हृदय में, उस उर में, तो उस अंतस में श्री कृष्ण का वास है। उसमें हम किसी दूसरी भक्ति मार्ग को कैसे हम जो है अपना सकते हैं? तुम ही बताओ उद्धव, एक म्यान में कभी दो तलवारें रह पाई हैं? कहूँ षटपद कैसे खयते हैं हाथिन के संग गांडे। अर्थात हे उद्धव, तुम ही अब ये सब बातें बताओ कि हाथियों के साथ गन्ने के टुकड़े, हाथियों के साथ गन्ने के टुकड़े कैसे खाए जा सकते हैं? यानी देखा देखी असंभव बातें कहीं संभव हो सकती हैं? यानी हमें तुम ये बताओ कि बिना दूध घृत और मीठी रोटी खाए, मात्र हवा भक्षण करके, यानी हवा खा के, यानी प्राणायाम करके किसी की भूख मिटती है क्या? ये बात गोपियां कह रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग में कैसे द्वंद्व दिख रहा है, निर्गुण और सगुण के बीच में, कि किस तरह से जो है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, तो हमें कुछ, ये तुम कह रहे हो कि तुम ज्ञान मार्ग को अपना लो, प्राणायाम करो, हवा खाओ, हवा का भक्षण करो, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है, इससे हमारी भूख नहीं मिट सकती है। अब तुम व्यर्थ की बकवास यहाँ पर मत करो। आगे लिखा है, काकी भूख गई बयार भा के बिना दूध घृत मानेंगे। मैंने आपको बता दिया, दूध घृत जो खाते रहे हैं, घी खाते रहे हैं,
उन्हें ये बयार यानी कि हवा खा के उनकी भूख कहीं मिटने वाली है। काहे जो झाला लय मिलवत, कौन चोर तुम डांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुबाड़े। यानी कि उद्धव तुम्हें जानना चाहिए कि धनिया धान और कुम्हाड़ा ये तीनों एक ही साथ यानी एक ही मौसम में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो तुम ये कैसे हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम श्री कृष्ण को त्याग कर जो है तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म साधना का मार्ग अपना लें। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार धान वर्षा में होता है और धनिया जो है जाड़े में उगते हैं, उसी प्रकार कुम्हाड़ा जो है गर्मी में, यानी तीनों जो है अलग अलग मौसम में उगते हैं। उसी प्रकार निर्गुणोपासना और सगुणोपासना कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी सूरदास जी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर से मैं बताऊंगी, दोहरा दूं कि यहाँ पर जो है निर्गुण और सगुण के बीच में अंतर विरोध दिख रहा है। साथ ही साथ जो है पोथी ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान का महत्व बताया गया है कि पोथी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में कितना अंतर होता है। तो ये चीजें आप नोट डाउन करते चलिए। यहाँ पर दृष्टांत भी है और लक्षणा शब्द शक्ति भी है, साथ ही साथ व्यंजना भी आई है यानी व्यंग भी किया गया है। तो आप ये चीजें जो है नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि आपको बाद में क्लैरिटी बनी रहे। अब आगे बताएं तो यहाँ पर जो है चौथी और पांचवी जो पंक्ति है यानी अंतिम दो पंक्तियां हैं जो, उनमें काकू बक्रोक्ति अलंकार आया है। काकू बक्रोक्ति अलंकार से तात्पर्य होता है आवाज के उतार चढ़ाव से नाटकीयता पैदा करना। तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, राग सारंग पर आ जाते हैं। ये मैंने बुक की ही एज इट इज वो लगा दी है क्योंकि इसमें कई चीजें मैंने अलग से भी नोट डाउन की होती हैं, तो वो भी आपको चीजें जो हैं आप नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको क्लैरिटी आती रहे चीजों को। तो राग सारंग में लिखा है, हरि काहे के अंतर्यामी। अब जो है कृष्ण को उल्हाना देना शुरू कर रही है कौन, गोपियां, कि वो किस बात के अंतर्यामी है, जब हमसे मिलने ही नहीं आ रहे हैं, यहाँ से गए हुए उन्हें कितना समय हो गया है, उन्होंने हमें याद तक नहीं किया। जो हरि मिलत नहीं है अवसर, यानी जब हरि को यह अवसर ही नहीं मिल रहा है, कौन सा अवसर, हमसे मिलने का अवसर, तो वो किस बात के अंतर्यामी है। अवधि बतावत लामी, यानी हमें जो है लंबी लंबी अवधि बता देते हैं, यानी हमारी प्रतीक्षा की अवधि जो है वो इतनी लंबी हो चुकी है कि अब हमसे नहीं रहा जाता है। हम श्री कृष्ण के विरह वेदना में जो है जल रहे हैं, विरह अग्नि में जल रहे हैं। अपनी चोप जाम उठ बैठे और निरस बेकामी, यानी निर्मोही है वे, निष्कामी है और निर्लिप्त है, यानी हमें वो याद ही नहीं करते हैं। ये तो एक तरीके से उन्होंने स्वार्थ सिद्धि वाला काम कर दिया है। सो कहाँ पीर पराई जाने जो हरि गरुणागामी, यानी वो क्या पीर पराई वो व्यक्ति कैसे जान सकता है भला, वे दूसरों का पीड़ा, दूसरों की पीड़ा का अनुभव क्या ही कर सकते हैं जो सदैव गरुड़ की सवारी करते हैं। उल्हाना दिया गया है, ये लिखा भी है साइड में, तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए कि वो हमारी खैर क्यों ही हमें याद करेंगे, हमारी स्मृतियों को क्यों ही जो है वो स्मरण करेंगे उनका। वो तो सदैव गरुड़ की सवारी करते हैं, अच्छा खाते हैं, महलों में रहते हैं, तो वो तो हमें भूल ही जाएंगे, जाहिर है। आगे आया है, आई उधर प्रीति कलैसी, जैसे खाटी आमी, सूर इते पर अनख मरते हैं, उधव पंबत मामी। अर्थात बात यहाँ पर आई है कि वो हमें क्यों ही याद करेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो सदैव गरुड़ की सवारी करते हैं, यानी जो कभी सामान्य लोगों की बात भूतल पर ही नहीं पैर रखते, यानी भूतल पर, जमीन पर पैर ही नहीं रखते, वे भूतल पर रहने वालों की पीड़ा क्या ही समझेंगे। लेकिन अब उनके झूठे प्रेम का जो रहस्य उद्घाटन है उसी प्रकार हो गया है जैसे किसी बर्तन की कलई, कलई अर्थात पॉलिश, उसकी जो चमक होती है, पर खट्टे आम को मल देने पर उसका वास्तविक रंग उभर आता है। मथुरा जाने पर ही पता लग गया कि श्री कृष्ण जो है हम लोगों के प्रेम में कितना जो है डूबे हुए थे, क्योंकि वो हमें याद तो करते नहीं है। तो श्री कृष्ण जो है हम लोगों के प्रति कितना प्रेम था श्री कृष्ण के मन में, ये भी हमें पता चल गया है। वस्तुतः यह वियोग उनके प्रेम को कसने की सच्ची कसौटी है। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि, सूरदास जी कहते हैं, या फिर कह लीजिए सूरदास के माध्यम से गोपियां क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, हम सब इतने पर भी दुखी नहीं होते, यानी हमें जो है अब भी इस बात का दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने श्री कृष्ण को सच्चे मन से अपने हृदय में धारण किया और हम आज भी उनका इतनी अवधि के बाद भी, इतनी लंबी प्रतीक्षा की अवधि के बाद भी हम उनके इंतजार में लगे हुए हैं। तो वे अब भी साफ इनकार करते हैं कि हम तुम सबों से अलग नहीं है, अर्थात यह नहीं मानते कि उनका प्रेम सर्वथा झूठा और बनावटी है। तो यहाँ पर जो है आपको क्लैरिटी आ गई होगी, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको जो है
विशेष लिखने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना आए। तो यहाँ पर जो है इसमें कहीं ना कहीं भावात्मकता भी दिखाई दे रही है और इसमें जो है दृष्टांत भी है, लाक्षणिकता भी है और उभय पक्षी प्रेम भी है। उभय पक्षी यानी प्रेम का तीसरा प्रकार होता है, जब आप किसी को प्रेम करें और वो आपके प्रेम की फिक्र ही ना करे। तो यहाँ पर ये शब्द इसलिए प्रयोग मैं कर रही हूँ क्योंकि श्री कृष्ण जो है, गोपियों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण उन्हें भूल गए हैं, तो इसलिए ये शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी। और आई उघर प्रीति कलई जो आई है पंक्ति, ये पंक्ति यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें जो है लोकोक्ति अलंकार आया है, आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राग सारंग का दूसरा जो 52वां पद है, इसमें लिखा है हमरे हरे हारिल की लकड़ी। अब आप समझिए, हमरे हर हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है। तो हारिल पक्षी की अगर विशेषता बताऊं तो ये लकड़ी से इसे इतना प्रेम होता है कि ये जमीन पर भी उतरता है तो इसके पंजों में जो है लकड़ी को ये अटका लेता है, यानी ये कभी जमीन पर पैर नहीं रखता है। ऐसा कहा जाता है ये सदैव पेड़ों पर ही रहता है, क्योंकि इसे कहते हैं कि बहुत ही प्रेम होता है किससे, लकड़ी से। तो आगे लिखा है हमरे हरे हारिल की लकड़ी। अब यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, हारिल पक्षी और लकड़ी। तो हारिल कौन है, गोपियां हैं, और कृष्ण कौन है, लकड़ी हैं। तो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इसी तरह डूबी हुई हैं, इसी के चलते उन्हें कोई और मार्ग नहीं सुझाता है। मन वच क्रम यानी मन से, वचनों से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा मैंने आपको बताया था। नंद नंदन यानी नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण, सो उर यह दृढ़ कर पकड़ी। अब जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के प्रति अपना प्रेम न्यौछावर कर देता है, उसको दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने नंद के नंदन यानी नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को दृढ़ करके अपने हृदय में धारण कर लिया है, पकड़ लिया है। हम उन्हें नहीं त्यागेंगे। जागत सोबत यानी जागने पर, सोने पर, सपने सौतुख कान्हा कान्हा जकरी, यानी हम तो जागते सोते स्वप्न में निद्रा में हर अवस्था में श्री कृष्ण के नाम को ही जपते हैं। कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। सुनति जोगी लागत है ऐसो, सुनति जोगी लागत ऐसो अली। अली अर्थात फिर से शब्द प्रयोग हुआ है किसके लिए, हालांकि भवरे का ही ये पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर किसके लिए संकेतार्थ दे रहा है, उद्धव के लिए, कि सुनति जोगी लगत है ऐसो अली, यानी योग मार्ग सुनने में ऐसा लगता है ज्यों करोई ककरी। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार आया है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने हाईलाइट भी की है। यानी कड़वी ककरी के समान हमें तुम्हारा जो है योग साधना लगती है, तो हमें मत बताओ ये। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर्य तिन्ह लय दीजो जिनके मन है चक्री। यानी ये व्याधि, व्याधि अर्थात की बीमारी, ये तुम बीमारी हमें देने आए हो क्या? हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना कि तुम योग मार्ग सिखाने आ गए हमें, तो हमारे ये बस की चीज नहीं है, तुम इसे ले जाओ। यह तो सूर्य तिन्ह लौ दीजो जिनके मन है चक्री, यानी सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, ये जो तुम अपना ज्ञान का पिटारा लेकर चले हो ना, गठरी लेकर चले हो ना, इसको तो तुम उन्हें दिखाओ जाके, उन्हें बताओ जाके जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन में एक निष्ठता नहीं है। यहाँ तो गोपियों के मन में एक निष्ठ प्रेम है, वो भी सिर्फ कृष्ण के लिए। तो उन्हें तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो है चित्त एक जगह पर लगा हुआ है। जिनके मन चक्कर खाते रहते हैं अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं है, उन्हें जाकर ये योग साधना का मार्ग सिखाओ, ऐसा गोपियाँ किससे कह रही हैं, उद्धव से कह रही हैं। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि पहली पंक्ति में रूपक अलंकार आया है और वहीं चौथी पंक्ति में उदाहरण अलंकार आया है, कृष्ण के प्रति जो है एक निष्ठता दिखाई गई है प्रेम में। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करते चलिए। और गोपियों के मन की दृढ़ता का एक उत्कृष्ट नमूना इस पद में मिल रहा है। चौथी पंक्ति जो यहाँ पर आई है उसमें उपमा अलंकार भी आया है, और योग को योग ना मानकर रोग मानना अपुहति अलंकार की ओर जो है संकेत कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आप ये चीज़ें नोट डाउन करते चलिए। अगर नहीं लिख पाई तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके जो है नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, विशेष या फिर जब आप प्रतिपाद्य लिखते हैं, दोनों के ही लिए। तो राग धनाश्री पर आते हैं। 76वां पद लिखा है, कोहु ब्रज वाचत नाहिन पाती, यानी ब्रज में कोई भी पत्र, पाती अर्थात कि पत्र नहीं पढ़ पाता है। कोहु ब्रज वाचत नाहिन पाती, कत लिख लिख पठवत नंदन कठिन विरह की काती। अब लिखा गया है, श्री कृष्ण द्वारा भेजी हुई पत्री जो है गोपियां पढ़ नहीं पाती हैं, कोई अन्य भी इसे पढ़ने में समर्थ नहीं है। अतः व्याकुल मन गोपियां जो है श्री कृष्ण को उल्हाना देकर कहती हैं कि ऐसी
दी में क्यों लिखकर भेजते हैं? इसमें चिट्ठी को उद्दीपन विभाव के रूप में चित्रित किया गया है। ये इसका प्रसंग है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो लिखा है, नयन सजल कागद अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती। अर्थात जब हम पत्र को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे नैन सजल यानी नैनों में, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और कागज जो है वो आंसुओं के गिरने से, क्योंकि कागज भी काफी कोमल है, आंसुओं को गिरने से जो है उसमें अक्षर जो लिखे हुए हैं वो कैसे इधर उधर हो जाते हैं, अर्थात वो हमें फिर दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस तरह से दुख में डूबे हुए हैं, हम श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे होते हैं, और उनके द्वारा जब कोई पत्री भेजी जाती तो हमारा दिल ही एक तरीके से टूट जाता है कि हम तो श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे कि कैसे कैसे न कैसे वो यहाँ पर आए और हमें अपने दर्शन दें। पर सतत जरय बिलोकत भीजय, दुह भांति दुख छाती। यानी किस तरह से हम, हमारा पूरा दिल, हमारी आंखें, हर मतलब हर स्थान पर जो है आंसू आ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? समझे ये अंक सूर सुन, कठिन मदन सरघाती। यानी श्री कृष्ण के दर्शन और सानिध्य प्राप्त होंगे तभी जो है हमारे हृदय को शांति मिलेगी। देखे जिए श्याम सुंदर के, रहन चरण दिन राती। हम तो दिन रात श्याम सुंदर के चरणों में ही ध्यान लगाए हुए हैं कि कब वो आएंगे और कब हम उनसे मिलेंगे, कब हमारी जो एक लंबे अरसे से हमारी प्रतीक्षा है उसका हमें फल मिलेगा। तो ये वास्तव में कामदेव के तीक्ष्ण कठोर बाणों की भांति घातक है। क्या? कि श्री कृष्ण का ना आना। ये जो है अंतिम दूसरी पंक्ति का अर्थ ये मैं बता रही हूँ। तो तात्पर्य यह निकल रहा है यहाँ से कि जब इन अक्षरों को समझने का प्रयास गोपियां करती हैं तो श्री कृष्ण की याद आ जाने से कामोद्दीपन होने लगता है। इस दृष्टि से ये अक्षर नहीं है, काम की पीड़ा से हृदय को संतप्त कर देने वाले तीखे बाण के समान बन जाते हैं। अब तो श्याम सुंदर को देखकर उनके चरणों में रहकर ही जीवित रह सकते हैं। कौन? गोपियां ये कह रही हैं। तात्पर्य यह है कि अब गोपियां एकमात्र सहारा किसको मान लिया है? गोपियों ने श्री कृष्ण के चरणों को। आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं राग सारंग। हाँ, तो 85 पर पहुंच गए हम और ये अंतिम पद है। तो इसमें क्या कहा गया है जरा ये सुनिए आप। बिन गोपाल वैरन भई कुंज, यानी गोपाल के बिना हमारा जो कुंज है जहाँ पर हम खेला करते थे, गायें आदि चराया करते थे, वो बैरन यानी कि वीरान हो गया है। तो किस तरह से गोपाल के जाने के बाद हमारा जो पूरा गोकुल धाम है, ब्रज मंडल है, वो एक तरीके से कैसे अनाथ हो गया है। कुंज अर्थात कि वन कह लीजिए, एक अगर शाब्दिक अर्थ आपको चाहिए है तो। तब यह लता लागत अति शीतल, यानी जब श्री कृष्ण थे तब ये लता यानी कि जो वेला है ये काफी सुंदर और शीतल लगती थी। अब वही ज्वाल की पुंज, अब ये ज्वाल की पूंजी हो गई, यानी अब ऐसा लगता है जैसे ये भी शीतलता अपनी खो चुकी है और अग्नि यानी ज्वाला से तात्पर्य है अग्नि, एक तरीके से जो है अग्नि राशि में परिवर्तित हो गई है। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलय अलिगुंजे। यानी जब श्री कृष्ण थे तो प्रकृति भी हमें कितनी प्यारी लगती थी, अब जो है हमसे प्रकृति भी रूठ गई है। तो कैसे देख सकते हैं, जमुना खग यानी कि पक्षी बोलते थे, कमल के फूल खिलते थे, अली गुंजन करते थे यानी कि भंवरा गुंजन करते थे, लेकिन अब ये सब नहीं होता है। अब प्रकृति भी जो है हमारे विपरीत चली गई है, यानी वो भी हमारा साथ नहीं देने को तैयार है। पवन पानी घनसार संजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजय, ए ऊधव कहियो माधव सो, बिरह कदन करि मारत लुंजय, सूरदास प्रभु को मग जोवत, आँखियाँ भई बरन ज्यों ज्यों गुंजय। यानी कि अर्थ ये है कि यमुना जहाँ श्री कृष्ण रास रचाया करते थे अपने सुंदर प्रवाह और नृत्य से मंद मंद बहने के कारण जो है ये यमुना कितनी सुखद प्रतीत होती थी। लेकिन अब क्या है, अब सब कुछ प्रकृति भी, पक्षियों का कलरव भी, जिसमें पहले मादकता थी वो सब अब जो है एक तरीके से नकारात्मकता में परिवर्तित हो गया है। आज यह स्थिति आ गई है कि हम लोगों के लिए पवन यानी हवा, पानी यानी कि जल, कर्पूर, संजीवनी बूटी और चंद्र किरणें आदि शीतल उपचार की वस्तुएं सूर्य की ज्वाला की भांति जला रही हैं। कि कैसे प्रकृति जो है वो
दूसरा रूप ले लिया है प्रकृति ने भी। अतः हे उद्धव, हमारी तुमसे प्रार्थना है कि श्री कृष्ण से स्पष्ट रूप में कह देना जाकर कि पंगु गोपियां, पंगु यानी कि विकलांग, जो श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे मतलब हो गई हैं कि अब श्री कृष्ण नहीं आ रहे तो वो स्वयं को विकलांग यानी मरीज की भांति मान रही हैं, अनुभव कर रही हैं। तो पंगु गोपियों को वियोग छुरी चुबाकर मार रहा है। पंग से यहाँ पर जो है तात्पर्य है कि आप समझ गए होंगे कि एक रोग जो है, कैसे उस रोग ने, कौन सा रोग, प्रेम रोग की बात हुई है, गोपियों को जो है कैसे तंग कर रहा है, छुरी चुबाकर मार रहा है, वियोग पीड़ा में वो जल रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण को यह भी बता देना कि हम सबकी आंखें उनका मार्ग देखते देखते गुंजा की भांति लाल हो गई हैं। प्रतीक्षा की यह सीमा बहुत लंबी है, तो आप जो है आकर हमसे मिल लें, नहीं तो हम अब जी नहीं पाएंगे, क्योंकि यह बहुत लंबी प्रतीक्षा की सीमा हो गई है। तो भाषा की बात करें, भाषा जो है साहित्यिक ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया, आप नोट डाउन करते चलिए। और प्रकृति का उद्दीपन विभाव से चित्रण हुआ है, और अंतिम पंक्ति में अनुभाव विभाव का चित्रांकन सहज रूप से हुआ है। ये मैं बता दूं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये जो है रस निष्पत्ति के प्रकार होते हैं, या रस निष्पत्ति की ये 3 स्टेप होती हैं, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग आदि रस निष्पत्ति। ये पूरा एक श्लोक है संस्कृत का। तो अंतिम पंक्ति में विभाव और अनुभाव की बात हुई है। आगे बताऊं तो विरह कंदन लुंजय में मानवीकरण की भी प्रवृत्ति है, और अंतिम पंक्ति में उपमा और 5वीं पंक्ति में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार आया है 5वीं पंक्ति में। मानस में भी तुलसीदास जी ने सीता वियोग के अंतर्गत यानी रामचरितमानस से इसकी सिमिलैरिटी बताई है, उसके अंतर्गत भी ऐसे दुख का वर्णन जो है किया है। तो ये चीज़ भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। एक एक पद मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दे दूंगी कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इंस्टा पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें वीडियोज़ को। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी मुझे बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।